है कि हमें यूटेक में काम क्यों करना है। अब तक कैसे था, लेकिन अब वाई यूटेक क्यों काम करना है, क्या रीजन है ना, क्या हमारा फ्यूचर इसमें है। तो साथियों, अब इन चीजों को बताने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आ रहे हैं और बहुत ही सर उनका कीमती समय भी है। तो साथ ही मैं बड़े मान और बड़े सम्मान से इन्वाइट करूंगा सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर, आए सर जी। और जरूर बताएं सर कि आज हम लोग यूटेक में ही काम क्यों करें, और क्या आपने किस तरह काम किया और क्या अच्छा है, और वाकई में कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुर सर, आए सर और जरूर बताएं सर, अपनी बातों को जरूर रखें। कैरी ऑन सर। नमस्कार, नमस्ते, अभिनंदन, सभी को यथा योग्य अभिवादन। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। थैंक यू, एक बार फिर सभी का अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ। सर, निवेदन आवाज पहुंच रही है सही? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन और हार्दिक आभार कि ऐसा लाजवाब प्लेटफॉर्म सृजन करने वाले सीएमडी एमडी सर को, और फिर अभिवादन व आभार अपने ऑफिशियल विनिंग टीम के सृजनकर्ता अपने कोहिनूर देवेश शुक्ला जी को, कि सभी को आभार, डायमंड प्लेटिनम जितने भी जिनसे सीख कर हम यहाँ तक आए। तो दोस्तों, ये मैंने जो वाक्य बोले वो सीखने के। आप कैसे भी हो, पहली लाइन आपकी आभार की ही होनी चाहिए। पता नहीं अपन किसके आशीर्वाद से यहाँ पर बने हैं, अपन स्वस्थ हैं दोस्तों। स्वस्थ का मतलब केवल शरीर से नहीं, मन से नहीं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट इकोनॉमी स्वस्थ है। तो आज मैं कुछ बातें करने आया हूं, उसमें मेरा सामान्य परिचय है। मैं डॉक्टर किशनपुरी आज हूं। पहले क्या था, एक लाइन में बताता हूं। मेरा जन्म 1972 में हुआ था, 1972। एक छोटे से गांव में हुआ था। घास फूस का घर है, मिट्टी का घर है, अभी भी है। अभी संडे को वहां जाकर आया था। गांव में लगभग 500 घर थे उस समय, मैं 72 की बात कर रहा हूँ। 500 घर थे उस समय, उसमें सबसे लोएस्ट घर मेरा ही था, आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, और भी कई दृष्टि से भी। तो लोग मुझे कहा करते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं एक ही वाक्य उस समय बोला करता था कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और दोस्तों, फिर मैंने बीए किया, एमए किया, एमए 3 सब्जेक्ट में, पीएचडी किया 2 सब्जेक्ट में, एलएलबी किया, और एलएलबी करने के बाद मजिस्ट्रेट का एंट्री होता वो भी दिया। जब मैं एलएलबी करके कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए गया था, तब सच बोल रहा हूँ, राजा सर को मैंने देखा था हाई कोर्ट में। लेकिन तब मैं स्टूडेंट था, मुझे क्या पता ये व्यक्तित्व इतना बड़ा कर पाएगा। लेकिन मैंने 2001 में इस व्यक्तित्व को, चंद्रभान राजाओ जी को, हाई कोर्ट में जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाते थे तब देखा था। मतलब कितना सौभाग्यशाली हूं कि ईश्वर ने पहले बता दिया था कि ये व्यक्ति ही कुछ करेगा, इसके माध्यम से आना। फिर मैंने एमएड किया, एमएड बीएड के बाद होता दोस्तों। फिर मैंने एनएसएस, नेशनल सिक्योरिटी स्कीम होती है, नेशनल लेवल पर होती है, उसमें कॉलेज पर प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला। एनसीसी स्काउट में मैंने काफी लीडरशिप की है, और फर्स्ट एड की मैंने ट्रेनिंग ली है। तो ईश्वर पहले से ही निर्माण करके चलता है कि इस व्यक्ति को क्या देना है, बस आप तो लगे रहो, स्थितियों की तरफ मत देखो। और फिर मैंने आईएएस इंटरव्यू भी दिया है, आरएस इंटरव्यू भी दिया है, कॉलेज लेक्चर की इंटरव्यू दिया है। लेकिन जो होना होता वो होता, वहां संतुष्ट रहिए। और वर्तमान में मैं अदर स्टेट हरियाणा में लेक्चरर होकर प्रिंसिपल पद पर कार्यशील, कम नहीं है, ड्रीम होता लोगों का। और ईश्वर ने ठीक किया कि मुझे लेक्चर बनाया, तो मैं लोगों को समझाने की सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि 3 ही लोग देश की सेवा करते हैं, सॉरी माइंड मत करना। एक तो सीमा पर सैनिक जो विदेशी दुर्भावनाओं से देश की रक्षा करते हैं, और एक खेत में वो किसान जो सबको खाने के लिए अन्न देता है, और फिर विद्यालय वो शिक्षक जो सबको तैयार करते हैं। ये 3 बेसिक लोग है, बेसिक सेवाई करने वाले। बाकी सभी अपना अपना योगदान देते हैं, उनको कम नहीं आकरा, लेकिन 3 का आधार होता है। ये तो था मेरा सामान्य परिचय। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सर आप अच्छे, और मैं 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 100 से ज्यादा तो आईएएस जिसे कलेक्टर बोलते हैं, 200 से ज्यादा आईपीएस जिसे आप क्या बोलते हैं, ऐसा ही थानेदारों की कोई कमी नहीं, टीचरों की तो कोई कमी नहीं है। क्योंकि आप 1% रेशियो भी लेकर चलते तो काफी सफलताएं वहां मिलती है। तो सर, इतना मान मिला आपको, इतना सम्मान मिला, बहुत पैसा कमाया, फिर आपको ये डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत क्यों पड़ी? यस दोस्तों, यहां वो मिल सकता जो मुझे वहां नहीं मिला था। क्योंकि वहां मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे बच्चे को मैं 4th क्लास भी नहीं बना सकता,
और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं डायमंड बनता हूँ, कोहिनूर बनता हूँ, तो बच्चे को वहीं से ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसलिए मैं इधर आया। सर आपका एक शब्द बोलो ना, ये आने का कारण क्या है? तो दोस्तों मेरा एक ही शब्द बोलूं, स्मार्ट लाइफ जीना, SMART, आराम से आप भी बोलें, मैं नहीं कर आप यही बोलें, लेकिन इसको आधार बना लोगे तो बोलने में सुविधा रहेगी। स्मार्ट लाइफ जीना, SMART, एस का मतलब है सिक्योरिटी। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर है आप और आपका परिवार, बस ब्रोंज बन जाए और 6 महीने तक शो बिजनेस विलूम कर लें, आप सिक्योर हैं। एम, मनी फ्रीडम, ये क्या होता है? मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ MA लेवल तक, या तो कॉमर्स के बच्चों को भी, सच बता रहा हूं नहीं जानता था फ्रीडम क्या, पढ़ाता ना जानता था लेकिन अनुभव नहीं था। ये आने के बाद दिवेश शुक्ला जी को देखा, कोहिनूर सर को, कि मनी फ्रीडम क्या होती है। वो काम नहीं करे तो भी बढ़ता हुआ पैसा आता रहे, उसे मनी सिक्योरिटी कहते हैं। तो स्मार्ट का पहला अक्षर एस, सिक्योरिटी, बिल्कुल, या पारिवारिक सुरक्षा मिलती है। मनी फ्रीडम, यस, यहाँ पर पैसे इनकम इतनी होती है जो अभी भी देखा अपन ने। और तीसरा है स्मार्ट का ए, एटीट्यूड पॉजिटिव। क्या प्यारी टीम मीटिंग चलती है, सुबह विनिंग टीम की, शाम को विनिंग टीम की। अभी भी अपने डायमंड सर ने, सुनील पंडित जी ने क्या प्यारी बेसिक जानकारी दी। अपने डायमंड सर सीताराम सर, नाम ही सीताराम, मतलब भगवान का नाम ही निकल जाता है पहले आते ही। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं ये नहीं कह रहा कि सीताराम सर, सीताराम प्यारा नाम है, मैं अच्छा कर रहा हूं, उनको कई लोग गालियां भी देते होंगे, वो उनका अपना एटीट्यूड है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पहला सिक्योरिटी के लिए आया, दूसरा मनी फ्रीडम के लिए आया, तीसरा एटीट्यूड या पॉजिटिव है इसलिए मैं आया। मुझे बोलने के अवसर बहुत मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से ईश्वर की दया भी रही है, लेकिन यहाँ विनिंग टीम में जो एटीट्यूड देखा, लाजवाब। और चौथा शब्द आर, रिकॉग्निशन। यहाँ पर काला, गोरा, दिव्यांग, सक्षम, सुंदर, लेडीज, जेंट्स, कोई मायने नहीं रखते। आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? थैंक यू। एटीट्यूड, रिकॉग्निशन, और टी का मतलब है टाइम लेवरेज करना। लेवरेज, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के निकाल दो, 8 घंटे आपके काम के निकाल दो, बच गए 8 घंटे, उन 8 घंटे को 2 भागों में बांट लो। 2 घंटे आप पूजा पाठ के निकाल दो, 2 घंटे फ्रेंड के साथ निकाल दो, 2 घंटे आपके मनोरंजन के निकाल दो, अभी भी 2 घंटे बच रहे हैं, आप उसका यूज करके इसे कर सकते हैं और इसे लिवरेज कर सकते हैं। आज सामान्य कोहिनूर सर की टीम में 11 लाख के आसपास लोग हैं। अगर एक आदमी 1 घंटा भी काम करे तो 11 लाख घंटे काम होते हैं, इसे कहते हैं टाइम लिवरेज। तो वास्तव में मैं यहाँ पर आया हूँ स्मार्ट लाइफ जीने के लिए, सिक्योरिटी, मनी फ्रीडम, एटीट्यूड पॉजिटिव, रिकॉग्निशन और टाइम फ्रीडम के लिए। अब प्रश्न खड़ा होता है फिर कि सर आदमी बिजनेस में क्यों आता है? भाव के कारण आता है। भाव 3 शब्द होते हैं, इसके पहले ए लगा दिया तो अभाव से आता है, कुछ भी नहीं मिला लो यू टेक भी कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको ब्रोंज बनाकर, सिल्वर बनाकर चले जाएंगे। दूसरे आते हैं प्रभाव से, और कोहिनूर सर के तो 12, 15, 20 लाख तक भी महीने के आते हैं, और मैं भी आता हूँ। फिर उनके एक ऐसे कैसे आएंगे? तड़पना पड़ेगा। जब उसके फिर पैसे नहीं आ पाते या प्रॉपर काम नहीं कर पाता तो फिर वहां से चला जाता है, प्रभाव भी ज्यादा नहीं रहता। और स्वभाव, बस अगर आपने सोच लिया कि यहाँ से मैं कैरियर बनाऊंगा तो फिर आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। तो दोस्तों स्वभाव बना लीजिए। आप अभाव से आए तो भी स्वभाव बना लो, प्रभाव से आए तो भी स्वभाव बना लो, और स्वभाव से आए तो स्वभाव को और आगे बढ़ा दो। अब इसी को, रीजन को बताने के लिए मैं वापस आऊंगा 18 अप्रैल 2024 की तारीख को। क्यों? क्योंकि उस दिन 11 बजे CMD सर ने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में विजन और मिशन दोनों क्लियर किए थे। दोस्तों मैं बड़े दुख से बोल रहा हूं, टीचर हूं इसलिए कि अपनी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो रोजाना PDF देखा करें, मिशन क्या कंपनी का, विजन क्या कंपनी का, उसको रखकर फिर बात करें। मेरे से कल कोई गोस्वामी, हरियाणा से, मैं भी गोस्वामी हूँ, हरियाणा से में डायमंड है, वो रोज मुझे मैसेज करते हैं, मैं भी रोज मैसेज करता हूँ कि भाई साहब आप यहाँ पर बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा सर क्या बड़ा कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर डायमंड हूँ। तो सर डायमंड में देख रहा हूँ आप साल भर से हैं, एक बार लाइव आकर दिखाएंगे सर हमारे डायमंड की तरह, कितना आपने कमाया? तो उसने मुझे कहा 17 लाख रुपए मैंने साल भर में कमा लिया। मैं कहा हमारे कोहिनूर से 1 महीने में कमा लेते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे आइए मीटिंग में लाइव दिखाते हैं।
और चलो सर मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूंगा, विश्वास से 100% कहता हूं, मुझे ये बता दो क्या आपकी कंपनी में फैमिली सिक्योरिटी है? उनका जवाब था नो। क्या आपकी कंपनी में एक आम आदमी काश बन सकता है? तो उनका जवाब था नो। क्या आम आदमी बेसिक सेवाओं का यूज करते कोहिनूर बन सकता है? तो उनका जवाब था नो। तो चौथा प्रश्न मेरा था, सर बताओ यस बोलूं या नो? तो उनका जवाब था घूमकर, अरे सर फिर भी एक बार देखूं। मैं क्यों देखूं जब तीनों जन नो बोल दिया, चौथा में सुनकर मेरा टाइम खराब क्यों करूं? दोस्तों ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब अगला आपको मानेगा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप कंपनी की पीडीएफ में जाएं गैलरी में, और वहां पर मिशन तथा विजन को देखें। मिशन और विजन में मेरे शब्दों में बताता हूं, कंपनी का मिशन है टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट for customers in lowest price so that can skill the competition। एक लाइन में बोलूं, ये ऐसा कैसा रटना, आपको अपनी भाषा में नहीं बोलना क्योंकि साहित्य काम करता है। एक लाइन में है, सामान्य व्यक्ति को कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी सर्विस और उत्पाद उपलब्ध कराना ताकि वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार के कंपटीशन में सर्वाइवल कर पाए। कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की सर्विस और प्रोडक्ट देना। कई कंपनी अच्छी प्रोडक्ट दे रही है लेकिन सर्विस नहीं है उनकी, कई सर्विस दे रही है लेकिन प्रोडक्ट इनकी, और किसी की सर्विस और प्रोडक्ट है तो तुलना नहीं है दोस्तों, यूटेक्स है, ये रट लीजिए। और फिर मिशन है टू बी ग्लोबली एज द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट कंपनी अलोंग विथ प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू द ओवर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर दे कैन अर्न बाय यूज एंड सेल। शब्द कठिन है, सामान्य शब्दों में आ जाओ। मिशन तो क्या था? कम पैसों में अच्छी गुणवत्ता की सर्विस और उत्पाद दिलाना। और विजन क्या है? जो चीज वो काम में ले रहा उसी से उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा देना, ये रीजन है। अब आप पता नहीं क्या बोलते हैं, अपनी कुशलता से बोलते रहो लेकिन पहले बेसिक को ध्यान रखो। तो विजन है अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना और मिशन है कम मूल्य में अच्छी चीजें उपलब्ध कराना। अब इसी को लेकर अपने सीएमडी सर ने 18 तारीख को क्या शब्द बोले थे, मुझे तकलीफ थी। दूसरे दिन अपनी विनिंग टीम ने सभी लीडर से पूछा था कि सीएमडी सर की मीटिंग में क्या रहा, वो अपनी प्रतिज्ञा जान रहे हैं। दोस्तों मेरा निवेदन है, लिखा करो फिर बोला। सीएमडी सर ने जो कहा था वही बोलना था, आप अपनी प्रतिज्ञा जान रहे थे, वो ठीक बात नहीं है। सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा टीचर हूं इसलिए बोलता हूं। आपको जब विनिंग टीम में सुबह बुलाया गया था कि सीएमडी सर से आपने क्या सीखा, तो आपको वही बोलना था जो वहां सीएमडी सर के वर्ड थे। अब वो तो आप तब बोल पाओगे ना मेरे दोस्त जब आप लिखोगे, आपने लिखा ही नहीं था तो फिर आप अपनी झाड़ोगे, ऐसा नहीं करते। तो सीएमडी सर का पहली लाइन थी धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। मतलब इतने बड़े लीडर होकर सबसे पहले शुक्रिया बोलते हैं, ये सीखो उनसे। फिर दूसरी उनकी लाइन थी विनिंग टीम का आभार। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, मतलब वो सीएमडी होते हुए, यूटेक के आधारशिला होते हुए विनिंग टीम उनके कितना प्रभावशाली की, ये दूसरा उनका वाक्य था। मतलब विनिंग टीम 25 लाख लोग लगभग है, तो विनिंग टीम आदि है, कैसे नहीं मानेंगे, और आप विनिंग टीम के हिस्से आप भी सीखे। और तीसरी उनकी लाइन थी सिस्टम से बंधे रहे, ये समस्याएं आना और इनका समाधान होना पार्ट ऑफ सिस्टम है, सिस्टम से बने रहे। ये 3 वाक्य उन्होंने प्रारंभ में बोले थे। और फिर उन्होंने चौथा वाक्य बोला था कि मैं बताना नहीं चाहता ट्रांसपेरेंसी को। क्यों? क्योंकि कमजोर माइंड के लोग नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा ताकि दूसरे लोग सुनकर देखें कि ट्रांसपेरेंसी क्या चीज होती। कितनी बड़ी बात कही है, कोई नहीं बताता दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी उन्होंने क्या बताई है कि ये जो एड मनी वाली प्रॉब्लम है, ये किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं हो रही, क्योंकि आरबीआई ने कुछ विशेष करने के लिए इसे स्टे किया हुआ है, रुका हुआ, बंद नहीं किया, नया चीज लाने के लिए उसे रोक रखा 8-10-15 दिन के लिए। और ये पूरी हो जाती बुधवार तक, लेकिन छुट्टियां न होने के कारण नहीं हो पाई। तो फिर अपनी कंपनी ने एक नया सिस्टम बना दिया, यूटेक ऐसे करते हैं, एड ऐसे करते हैं। और फिर विनिंग टीम तो हमेशा तैयार रहती कि घबराओ मत, तो एड मनी से मांगे हमसे पैसे। और दोस्तों अपने कोहिनूर, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड देने में पीछे रहते ही नहीं, तो एड मनी तो प्रॉब्लम ही नहीं, आपने क्रिएट कर रखी है एड मनी। तो
फिर आता हूं, उन्होंने एक शब्द बोला था, लीडरशिप का माइंडसेट रखो। ये मैं कारण भी बता रहा हूं उन्हीं के शब्दों में, लीडरशिप का माइंडसेट रखो। आप लीडर हो, मतलब घर के मुखिया हो, तो घर में आटा भी खत्म होता है कई बार, कैसे काम चलाना, नमक भी खत्म होता है उस समय कैसे काम चलाना, चीनी भी खत्म होती है उस समय कैसे काम चलाना। घर की मुखिया महिला से सीख लो दोस्तों, वो घर कैसे चलाती। कई बार सब्जी में इधर उधर हो जाती है, मैं पूछता हूँ तो वो इशारे से समझ जाते हैं ये चीज कमजोर होने का कारण क्या है, क्योंकि उनको घर चलाना आता है। तो आप लीडर है तो समझ जाओ, माइंडसेट रखो। डिफरेंस रहने के लिए, मतलब और कंपनियों से यूटेक को डिफरेंट बनने के लिए 15 से 20 दिन में अपडेट करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो दूसरों से भिन्न कैसे आएंगे, और अपडेट करेंगे तो ये एड मनी वाली प्रॉब्लम, सर्विस वाली प्रॉब्लम, बाधा आएगी आएगी आएगी। माइंड सेट कर लो, माइंड सेट कर लो। जब किसी जो पहले घर में बेटिया थी, परी थी पापा की, फिर शादी हुई, दूसरे घर में पत्नी बनकर चली गई, अब बना उसे माँ। तो दोस्तों माँ बनना है तो गर्भधारण की प्रॉब्लम से गुजरना ही होगा। माँ बनना है तो 9 महीने तक प्रसव पीड़ा वाली पहली समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा। माँ बनना है तो उसे जो प्रसव होता है उस पीड़ा से गुजरना ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको माँ बनना है, किसी के घर में अपॉर्चुनिटी देनी है, तो सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। तो यह माइंडसेट क्या होता है उस चीज को बताने के लिए मैं आपसे एक बात करूंगा। माइंडसेट, माइंडसेट ध्यान रखना, माइंडसेट MINDSET, माइंडसेट। तो M का मतलब है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। क्या क्या गलतियां हो रही, दूसरी कंपनी क्या गलती उससे यूटेक सीखती है, यूटेक में क्या हमारी उससे अपन सीखते हैं, सीखने का माइंड मिस्टेक। दूसरा है आई, अपने आप को कल क्या आते उससे आज बेहतर कीजिए। अरे सर्विस रुकी मेरे भाई, कौन सा पार्ट टूट गया, दूसरी जगह से कर ले, तू इंप्रूव तो कर, नई ज्वाइनिंग तो करा, नए लीडर से बात तो कर, अपनी लिस्ट में नए नाम तो जोड़, ये समस्याएं कैसे आती है उनको कैसे दूर किया, इसको इंप्रूव तो कर। और माइंड का तीसरा अक्षर है एन, आई विल बी नंबर 1। दोस्तों शरीर में अगर बीमारी नहीं होगी ना तो शरीर प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित कर सकता। इसलिए शरीर को 2-5-6 महीने में बीमार होना जरूरी है ताकि वो एंटीबायोटिक्स बना पाए। इसलिए यूटेक में 2-4-5 महीने में इसी भयंकर समस्या का आना जरूरी है ताकि उसमें एंटीबायोटिक्स बन पाए। और अब 2-4 दिन में देख लेना कितना बड़ा चीज लौट कर आने वाली, और कल अपने देख ही ली इस ऑफर के माध्यम से। तो माइंडसेट का तीसरा अक्षर है डी, स्टे डेटरमाइंड, स्टे डेटरमाइंड, आप दूसरों से भिन्न हो। और माइंडसेट का पांचवा अक्षर है एस, आई विल सक्सीड। माइंडसेट का नेक्स्ट अक्षर है ई, वेकअप अर्ली, सुबह उठो, लोगों से कॉल करो, लोगों से बातचीत करो। और लास्ट अक्षर है टी, तो नया सृजन हुआ क्योंकि जब और यहां पर माइंडसेट को मैं दोबारा बोलूंगा, MINDSET, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ऑलवेज कीप इंप्रूविंग, आई विल बी नंबर 1, स्टे डेटरमाइंड, आई विल सक्सीड, वेक अप अर्ली, ऑलवेज बी थैंकफुल। और माइंडसेट कैसा होना चाहिए इसे बताने के लिए मैं फिर आपको चलूंगा लेकर प्रकृति के 3 नियम की तरफ। ये मैं CMD सर के शब्दों को अपने शब्दों बता रहा हूं, प्रकृति के 3 नियम की तरफ। प्रकृति के 3 नियम है, उसमें पहला नियम है पचाना सीखें। पचाना सीखें, क्या, भोजन नहीं पचेगा तो रोग हो जाएगा, पैसा नहीं पचेगा तो दिखावा बढ़ेगा, बात नहीं पचेगी तो चुगली करेंगे, प्रशंसा नहीं पचेगी तो अहंकार होगा, निंदा नहीं पचेगी तो दुश्मनी बढ़ेगी, राज नहीं पचेगा तो खतरा बढ़ेगा, दुख नहीं पचेगा तो निराशा बढ़ेगी, और सुख नहीं पचेगा तो पाप बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों पचाना सीखें, पचाना सीखें। समस्या इसलिए आती है कि नया निर्माण होगा। और प्रकृति का दूसरा नियम है, जो है वही तो बांटेगा। भाई जिसके पास जो चीज है वही तो बांटेगा। तो प्रकृति का दूसरा नियम है, जो है वही तो बांटेगा। तो सुखी क्या बांटेगा, सुख, दुखी क्या बांटेगा, दुख, भ्रमित क्या बांटेगा, भ्रम, भयभीत क्या बांटेगा, भय, ज्ञानी क्या बांटेगा, ज्ञान। तो दोस्तों जो है वही बांटेगा। तो आप सुखी से सुख, दुखी से दुख बांटते हैं, क्या बनना वो आप माइंडसेट रखते हैं। और प्रकृति का तीसरा नियम है, विचार बदलिए, विचार
बदलिए, क्योंकि खेत में अगर बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार का उगना निश्चित है। तो दिमाग में अगर पॉजिटिव विचार नहीं डालेंगे तो नेगेटिव का आना निश्चित है। तो दोस्तों, प्रकृति के इन तीनों नियमों को ध्यान रखिए, पचाना सीखिए, जिसके पास जो होता है वही बांटता है, और विचार पॉजिटिव रखिए। और मैं फिर अब बोलूंगा कि अपने जो सीएमडी सर थे उन्होंने कहा था कि एमएलएम में जो गेटवे है उसको आरबीआई ने स्टे किया है, रोका नहीं है। ये समस्या केवल 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 यूटेक की नहीं है, दूसरी कंपनी की भी है। तो यूटेक से ही निकले लोगों ने दूसरी कंपनियां बनाई है। उनसे मेरे पास फोन आया कि आपका तो मोबाइल ही रिचार्ज नहीं हो रहा, आपके तो एडमनी नहीं हो रहा। तो मैंने पलट कर पूछा कि आपके हो रहा है एडमनी? तो उन्होंने कहा हाँ, तुमको लो लाइव आकर करके दिखाओ। क्योंकि मुझे पता था, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर भी हूँ, तो मैं जानता हूँ ये सारी समस्याएं आई थी। सीएमडी सर के बताने से पहले भी मुझे पढ़ा था कि आ रही है, क्योंकि चल रहा होता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो सामान्य बात थी। और अपने सीएमडी सर ने बताया था कि दोस्तों, ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सर्विस 90 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाती है कंपनियों की जो मैनेजमेंट से नहीं सीखते। 85% कंपनियां 6 महीने में बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करती। और 98% कंपनियां 2 वर्ष के बाद गायब भी हो जाती है। क्या आपने दूसरे दिन विनिंग टीम में इन बातों को बोला? तो दोस्तों, जो नहीं आ पाए थे वो आपसे सीखेंगे, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसे लीडर, सीएमडी सर, कोहिनूर सर, ये कभी कभी आप आते हैं, उनको आए तो लिखा करो। और आपको ताजुब बताता हूं, जब सीएमडी सर की मीटिंग चल रही थी, मैं बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा था, मेरे अंडर में 32 लोग भी कॉपियां चेक कर रहे थे। अब मैं मीटिंग कैसे देखूं? समस्या आ गई तो भगवान सब समाधान निकालता है। मुझे लगी भूख उस समय, खाना मेरे पास था नहीं। मैंने कहा मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, कुछ खा कर आता हूँ। तो 3-4 लेडीज कहती सर खाना लाए थे, आप ले लो। ना ना, मैं व्रत है वो चीजें लूंगा। जो नवरात्रा चल रहे थे ना उस समय, तो मैं बाहर गया, गेट के बाहर स्कूल से निकला, वहां पर छोले भटूरे की वो दुकान थी, मैं उस पर बैठा। पूरी मीटिंग में देखी, छोले भटूरे लिए खाए, फिर उसको पैसे दिए। वो बिहार का था, उसको पैसे दिए, उसने 30 रुपए मांगे। मेरे पास छुट्टे नहीं थे, मैंने 100 का दिया। उसको कहा कि सर मेरा पहले ग्राहक आप ही हो, मेरे पास कोई पैसा नहीं। मैंने कहा रख ले 100 का सही। उसके आंसू आ गए दोस्तों कि भाई साहब कैसे आदमी हो आप? मैंने कहा नहीं है, पहला ग्राहक रख ले यार, क्या फर्क पड़ रहा। तो फिर उसने ढूंढा तो उसको 50 मिल गए, 20 रुपए उसके पास नहीं थे। तो मैंने नंबर दिया, ये नंबर है मेरे, बात करना, बिहार से काफी लोग यूटेक में बड़े बड़े लीडरशिप है, तू भी कर लेगा। तो उसने कहा सर मेरे पास मोबाइल नहीं है। घर जाकर उसने पड़ोसी के मोबाइल से बात की, और दोस्तों कल उसने ज्वाइनिंग भी कर ली। उस 20 रुपए का कमाल देखिए जब उसको छोड़ा। ऐसा माइंडसेट रखिए, आप देने का माइंडसेट रखिए, पलट कर आएगा। अब उसने ज्वाइन कर लिया तो मेरे 200 आ गया, 20 की वजह से 200 आ गया, बल्कि उसकी लाइफ बन गई दोस्तों। तो एमएलएल के बारे में अपने सीएमडी सर ने बताया था कि आप देने की प्रवृत्ति रखो, रहने की नहीं। और दोस्तों, ये बेसिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री है। पर्दे के आगे क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने सीएमडी सर ने बताई थी। और लास्ट में जो बताया था उसको एक शब्द बोलूंगा कि मेरे दोस्तों, तुम सब तो कुछ न कुछ कर रहे हो, घर चला रहे हो, मेरा तो घर यूटेक से ही चलता है। सीएमडी सर का शब्द है, मेरा तो घर यूटेक से चलता, मेरा तो कैरियर है। तुम सब छोड़कर जा सकते हो, मैं कैसे छोड़ूंगा भाई? मतलब उनका एक सप्ताह कि कैरियर बनेगा इसमें, और इस यूटेक को जनरेशन तक लेकर जाएंगे, पोते सड़पोते से लाभ कमाएंगे। आप कहां हो मेरे दोस्त? इसलिए इन शब्दों को आप वैसे ही रखें। तो ये तो थे सीएमडी सर के मौलिक शब्द। अब उन्हीं शब्दों को लेकर मैं एक और बोलकर फिर आज को दूसरे लीडर को सुनने का अवसर लूंगा। ताकत को पहचानिए। आप यूटेक में आए हो ना, तो अपनी ताकत को पहचानिए। या मैं 4 उदाहरण दूंगा। सचिन तेंदुलकर अपनी कलाई की ताकत को नहीं पहचानते तो क्या आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाते? लता मंगेशकर अपने गले की आवाज की ताकत को नहीं पहचानती तो क्या सर्वोत्तम गायिका बन पाती? पीटी उषा अपने पैर की ताकत को नहीं पहचान पाती तो क्या वह उड़न परी बन पाती? और फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन अगर अपने गले की ताकत को नहीं पहचान पाते, अपने अभिनय की ताकत को नहीं पहचान पाते तो क्या आज वो क्या क्या है आपको ही पता, बादशाह है फिल्म का। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में, एमएलएम में, यूटेक में अपने दिवेश शुक्ला जी अगर एमएलएम की ताकत को नहीं पहचानते, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को नहीं पहचानते तो आज क्या वो कोहिनूर बन पाते? आज क्या ऑफिशियल विनिंग टीम बना पाते? क्या क्या उन्होंने ठोकरें नहीं खाई है? तो उन्होंने इस ताकत को पहचाना। किसकी ताकत को? यूटेक की ताकत को, और खुद की ताकत को। कहीं ठोकरें खाई थी, क्योंकि जो ठोकरें खाते हैं वही तो आगे सिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे निवेदन है,
सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, पीटी उषा और देवेश शुक्ला जी का उदाहरण लेकर आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब आपकी क्या खूबी है उसको पहचाने, उसका प्रयोग करें, लोगों को जीवन बनाने में उसे लगाएं। तो मैं लास्ट में फिर यही बोलूंगा कि गिरना, उठना, पड़ना, चलना प्रकृति का हिस्सा है, डरिए मत। तो मैं यही बोलूंगा कि यह भी गिरा है, वह भी गिरा है, सब गिरे हैं। कभी मान गिरता है, कभी सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है। सुबह ओश गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना प्रकृति का क्रम है, फिर गिरने में काहे का भ्रम है। सारे प्रकृति में गिरावट जारी है, अब आपके उठने की बारी है। अरे वह तो उठ गया जो फिसल कर गिरा था, लेकिन वह न उठ सका जो अपनी नजरों से गिरा था, फिर वह न उठ सका जो अपनी नजरों से गिरा था। इसलिए दोस्तों, विनिंग टीम में आए हो तो इसका पार्ट बने रहो। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो इसका पार्ट बने रहो। गिरना मत मेरे दोस्त, किसकी नजर से गलत शब्द मत बोलना। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू सर, बैक द हाउस। थैंक यू। वाह, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, सर वाह जी, सर, वाह, बहुत मजा बढ़िया, आ गया सर, लाजवाब। अमेजिंग, शानदार, क्या बात जबरदस्त, है, बहुत मजा आ बहुत गया, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद बहुत सर आपका। लाजवाब सर, बहुत लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना कीमती समय निकाल के आप हमारे बीच में आए और अपने सुंदर मधुर वाणी से हम लोग को प्रेरित किया। सच में आपके जो शब्द हैं बहुत इंस्पायर करते हैं हम सब साथियों के लिए, और आपके शब्दों पे चलकर सीख सीख कर आज हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। और साथियों, सर ने बहुत सारे शब्दों को बताया एक शब्द का कई कई सर ने अर्थ भी बताया कि हमें किस तरह काम करना है। और सर ने प्रकाश डाला उस दिन जो हमारा सीएमडी सर का मीटिंग हुआ था, और सर ने मीटिंग में जो जो शब्द बताए थे, क्या फ्यूचर है, क्या विजन है, किस तरह हमें काम करना है। कुछ लोग भ्रमित हो चुके हैं, तो सर ने बता दिए भ्रम में ना पड़े, क्योंकि अब एक यूटेक का एक विशाल रूप आने वाला है, और वो कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों के अंदर आपके सामने दिख भी जाएगा कि अब क्या होने वाला है। जो लोग परेशान हुए हैं, जो लोग टूट गए हैं ना, उनके लिए खुशखबरी आने वाली, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो लोग अपना अच्छे से अचीवमेंट ले रहे हैं, और जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में है तो बस थोड़ा वेट कर लें, है ना। तो धन्यवाद सम्मानीय सर, हमारे बीच में आए, अपनी बातों को रखा, और सर ने बताया भाई यूटेक क्यों हमें यूटेक करना है। साथियों सोच के देखिए, सर इतने बिजी पर्सन होने के बाद भी आज अच्छे खासी करके रैंक है, जॉब है, मान सम्मान है, सब कुछ सर के पास में है, फिर भी सर ने इस बिजनेस को चुनाव किया। वजह कि साथियों, सर ने एक लाइन कहते हैं कि वहां पे सर जो हैं वो सिर्फ सर ही हैं, लेकिन सर अपनी पोस्ट पे किसी को वहां दिला नहीं सकते हैं। लेकिन आज साथी यूटेक सिस्टम एक ऐसा हमको मिला है, और अगर हम आज हम जिस भी रैंक पे हैं यहाँ पर, हम किसी को भी रैंक पे मेहनत करके सपोर्ट करके ला सकते हैं, यानी कि उसकी भी जो हम पैसा हम कमा रहे हैं, जो सपने हमारे पूरे हो रहे हैं, जो खुशी हमारे घर में जा रही है, वो हम किसी को भी वो सपने वो खुशी दिला सकते हैं। आज सर इसलिए काम कर रहे हैं, लोगों की समाज सेवा कर पैसा तो बाई फोल्ड आना ही आना है, लेकिन समाज सेवा करने का मौका मिला है। और इसलिए सर हमारे बीच बीच में समय निकाल करके इतने बिजी शेड्यूल से हमारे बीच में आते हैं, और हमें अपना शब्दों को रखते हैं, और सिखाते भी है सर में कैसे काम करना है। क्योंकि साथियों उतना नॉलेज हमको नहीं, इतना सर को है, सर को तो एक्सपीरियंस बाहर का भी, इतनी डिग्रियां हैं, जिन डिग्रियों के बारे में हमने सुना भी नहीं है। सच में बताऊं साथियों, सर के बारे में सुनता हूँ, सोचता हूँ इतना सर डिग्री कैसे करे होंगे, कितना मेहनत एफर्ट किया होगा, और